मास्टर ने उसको बताया था कि अगर रे को उसके अच्छे दोस्त मिले जिन पर वो ट्रस्ट कर सकता है तो रे उन सभी को अपनी सच्चाई के बारे में बता सकता है। पर रे इस बात से परेशान था कि वो सब इसके बारे में जानने के बाद उससे नफरत न करने लगे। उसके बाद सभी सोने लगते और रे रात में पहरा दे रहा होता है। अगली सुबह रे और बाकी सभी को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद रे उस ओर जाने लगता है और इधर एक मॉन्स्टर एल्बर्ट पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी रे वहाँ पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को अपने स्किल का यूज करके खत्म कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एमिलिया और सभी आ जाते हैं और वो एल्बर्ट और उसके सभी दोस्तों की मदद करने लगते हैं। फिर एमिलिया रे से पूछती है क्या इस मॉन्स्टर को तुमने हराया, जिस पर रे बताता है कि हाँ इस मॉन्स्टर को उसने ही हराया है। एमिलिया रे से पूछने लगती है कि वो कौन है और उसकी सच्चाई क्या है। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपा होता है और वो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को दोबारा से जिंदा कर देता है। इस बार वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन रे उस मॉन्स्टर के सभी अटैक को रोक लेता है। फिर एमिलिया और सभी उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि रे को एक चांस मिल जाता है और रे उस मॉन्स्टर को अपनी सोर्ड से काट देता है। रे अपने दोस्तों को देखकर अपनी पुरानी टीम को याद करने लगता है। उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट बनाया जाता है जहाँ पर रे और उसकी टीम को सबसे ज्यादा स्कोर मिला होता है। ये देखकर कोई भी स्टूडेंट्स खुश नहीं हो रहा होता क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि रे की टीम एमिलिया की वजह से जीत पाई है। इधर लीडिया अभी भी केरला के साथ रे का वेट कर रही होती है। तभी रे वहाँ पर आता है। लीडिया रे से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछती है, जिस पर रे बताता है कि उसकी स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर लीडिया से अपनी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर लीडिया बताती है कि 5 साल बाद ही रे अपनी पावर का यूज कर पाएगा। लेकिन अगर रे को ऐसा फील हुआ कि उसके दोस्त खतरे में तो वो अपनी पावर का यूज कर सकता है, क्योंकि लीडिया ने अपने आइस ब्लेड सोर्सरर की पावर अब रे को दे दी है, इसलिए वो इस पावर का यूज अपने हिसाब से कर सकता है। लीडिया रे को बताते कि उसने जो इनग्राम पर रिसर्च की थी उसकी वजह से कुछ इविल ऑर्गेनाइजेशन उस रिसर्च के पीछे पड़ चुके हैं और बार बार हमें अपने साथ काम करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। फिर लीडिया रे से पूछती कि हम अपने मैजिक का यूज कर पाते, जिस पर रे बताता है कि हमें मैजिक का यूज करने के लिए अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जिस मैजिक फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है उसको पहले अपने दिमाग में अच्छे से मटेरियल कोड का यूज करके रेडी किया जाता है, फिर उस मैजिक का यूज किया जाता है। लीडिया रे को बताते कि इविल ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत ही बुरे हैं और वो दिमाग के हिस्से तक जाने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए वो एक बुरे तरीके का यूज करते हैं और उन्हें लोगों को जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सभी बस ज्यादा पावर के लिए वो सब कर रहे और मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कर्नल ने मुझे बताया था कि उन्होंने बाकी सभी सोर्सरर को अपना प्लान में शामिल करने की कोशिश की है, पर कुछ सोर्सरर शायद से उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद लीडिया और रे बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। लीडिया रे से पूछती है क्या एकेडमी में उसके फ्रेंड्स बने हैं, जिस पर रे बताता है कि उसने बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए हैं, उनमें से एक एल्फ भी है जिसे आपकी बुक बहुत ही अच्छी लगती है। ये सुनने के बाद लीडिया रे से कहती है कि वो अगली बार अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को यहाँ पर जरूर लेकर आए, क्योंकि मैं भी उन सभी से मिलना चाहती हूँ। और रे लीडिया की बात मान लेता है और कहता है कि वो अगली बार उन सभी को अपने साथ जरूर लेकर आएगा। फिर लीडिया रे से कहती है कि शो टूर्नामेंट जल्द ही होने वाला, तो क्या तुम उसमें हिस्सा ले रहे हो, जिस पर रे बताता है कि वो अपनी पावर की सच्चाई के बारे में अभी किसी को भी नहीं बताना चाहता है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो इस शो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा और अपने फ्रेंड्स को चेयर करेगा। फिर लीडिया रे को एक बुक देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है, इसमें सोर्सरी और बाकी सभी ट्रेनिंग मैनुअल के बारे में लिखा हुआ है जिसे मैंने बनाया है। रे उस बुक को ले लेता और अगले दिन रे को सुबह एलिसा मिलती है जो कि शहर की लाइब्रेरी में जा रही होती है। रे एलिसा से पूछते है कि क्या वो भी उसके साथ लाइब्रेरी चल सकता है, जिस पर एलिसा मान जाती है। उसके बाद एलिसा अपने कपड़े चेंज करती है और रे के साथ लाइब्रेरी चलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पर मिस एलिसा लीडिया की रिसर्च के बारे में पढ़ रही होती है। एलिसा रे से पूछती कि वो क्या पढ़ रहा है, जिस पर रे बताते कि वो एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रहा है, क्योंकि उसको इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर उसको ये पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है, इसलिए वो इन सब के बारे में और जानने के लिए नोवेल पढ़ रहा है। फिर एलिसा और रे दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं जहाँ पर कैरिस उन्हें छुप कर देख रही होती है। कैरिस सोच रही थी कि रे आज दूसरी लड़की के साथ यहाँ पर किस लिए आया है, और उसको लगता है कि शायद से रे उस लड़की को डेट कर रहा है। फिर रे और एलिसा दोनों कैरिस के पास आते हैं और उसे देखकर कैरिस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। रे कैरिस से पूछते है क्या वो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है, जिस पर कैरिस बताती है कि एग्जाम आने वाली, इसलिए वो यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करने के लिए आई है। फिर रे कैरिस को अपने साथ लंच करने के लिए पूछता है और वो सभी साथ में मिलकर लंच करते हैं। रे कैरिस और एलिसा दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बाद वो सभी साथ में लंच करते हैं। लंच करने के बाद एलिसा और कैरिस दोनों अपने अपने ड्रोम में वापस जाने लगते हैं। तभी रे उधर एमिलिया को देखते हैं जो कि एक नोबल मीटिंग के लिए आई होती है। एमिलिया रे को बताते कि ये मीटिंग हर साल होती है और शो टूर्नामेंट की वजह से इस बार कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है, पर मुझे इन सब मीटिंग में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रे एमिलिया को बताता है कि वो एलिसा और कैरिस दोनों के साथ लंच करके आया है, जिसे सुनने के बाद एमिलिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो रे से पूछती है क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, और रे उसकी बात मान लेता है। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर एमिलिया अपने बहुत सारे ड्रेसेस सिलेक्ट करती है। रे एमिलिया की ड्रेस की बहुत ही तारीफ
तारीफ कर रहा होता है और तभी एमिलिया रे से पूछती है तुम सभी गर्ल से इतना कैजुअली बात कैसे कर लेते हो, जिस पर रे बताता है कि वो बचपन से बहुत सारी लेडीज के बीच में बड़ा हुआ है, इसलिए वो गर्ल्स के साथ ज्यादा घुल मिल जाता है। तभी एमिलिया अपने पास एक स्पाइडर देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रे के पास आ जाती है। रे एमिलिया को उसके अंडर गारमेंट्स में देख लेता है जिसे देखकर एमिलिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। फिर वो रे से उसके लिए माफी मांगती है, जिस पर रे बताता है कि वो उसकी गलती है क्योंकि उसने बिना एमिलिया के परमिशन के उसकी बॉडी को टच किया। उसके बाद रे टीचर ग्रे के पास आता है और टीचर ग्रे ने उसको अपने पास रे से बात करने के लिए बुलाया था। टीचर रे से कहती है कि अगर उसको एकेडमी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उनके पास आ सकता है, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि इस एकेडमी में बहुत सारे नोबल रे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रे बताता है कि वो इन सब को मैनेज कर सकता है और उसको किसी भी नोबल्स की बात बुरी नहीं लगती है क्योंकि वो उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है और अपने दोस्तों के साथ रहता है। उसने इस एकेडमी में ऐसे दोस्त बनाए जो कि बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने मैजिक पावर को इंक्रीज कर रहा होता है। अगले दिन रे हंटर क्लब में एवी के साथ वर्कआउट कर रहा होता है और उसके बाद वो डियाना के पास आता है। डियाना रे को कुछ कप्स देती है और उससे कहती है कि आज तुम कब में जाके वहाँ का कुछ काम पूरा कर दो। रे डियाना की बात मान लेता और क्लब के अंदर चला जाता है। जैसे ही रूम खोलता है और रेबेका को देखते हैं जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। ये देखने के बाद रे डोर को बंद कर देता और फिर उसके बाद रेबेका से इस गलती के लिए माफी मांगता है। रेबेका रे से कहती है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगा और किसी को भी नहीं बताएगा और रे रेबेका की बात मान लेता है। फिर रेबेका रे को एक बुक दिखाती जिसमें फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद वो दोनों बाहर फ्लावर को देखने के लिए जाते हैं और रे रेबेका को एक बुक पढ़ने के लिए देता है। फिर रेबेका रे से पूछती तुम इस शो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हो और तुम सिर्फ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनोगे, जिस पर रे बताता है कि वो एमिलिया रोज को चीयर करेगा और इस टूर्नामेंट के इवेंट को मैनेज भी करेगा। जिसे सुनने के बाद रेबेका बताती है कि एमिलिया बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और तीनों फैमिली के लीडर की बेटी है। इस एकेडमी में भी बहुत सारे स्टूडेंट उसको बहुत ही पसंद करते हैं। फिर रेबेका से थर्ड फैमिली ओर्गन के बारे में पूछता है, जिस पर रेबेका बताती कि ओल्ग्रेन फैमिली की बड़ी बेटी और एमिलिया के बीच में जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ओल्ग्रेन फैमिली की बड़ी बेटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सभी स्टूडेंट शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं जहाँ पर एमिलिया फाइट कर रही होती है। एमिलिया की फाइट को देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसको चीयर किए जा रहे होते हैं। फिर एमिलिया उस फाइट को जीत जाती है और उसके बाद वो टीचर से कहती है कि उसको रे के साथ बैटल करना है, जिस पर टीचर बताते कि रे इस शॉर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले इसलिए वो तुमसे फाइट नहीं करेगा। पर एमिलिया रे के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझसे फाइट करोगे, जिस पर रे मान जाता है। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और रे एमिलिया की स्ट्रेंथ को देखकर समझ जाते कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एमिलिया रे से कहती है कि वो उससे लड़ना चाहती क्योंकि उसने जंगल में रे की स्किल्स को देखे थे जो कि बहुत ही कमाल के हैं। रे भी इस फाइट में एक्साइटेड हो जाता है और वो जैसे ही एमिलिया पर अटैक करने के लिए जा रहा था तभी उसके माइंड में कुछ होता है जिसकी वजह से रे की सोड हाथ से छूट जाती है और वो इस बैटल में हार जाता है। एमिलिया रे से पूछती है कि अभी उसको यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर रे बताते कि उसको कुछ भी नहीं याद है। फिर सभी साथ में बैठकर लंच करते और एवी रे से पूछते तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, जिस पर रे बताते कि बचपन से उसके मास्टर ने उसको ट्रेन किया पर उसकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती थी क्योंकि मेरी मास्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट और उन्होंने मुझे सोर्सरी के बारे में सिखाया है। फिर उसके बाद वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और रे को फाइट के लिए चैलेंज करता है। रे एल्बर्ट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो सभी जंगल में फाइट करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर एक बैरियर लगा होता है। वो इस फाइट में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते थे। फिर एल्बर्ट रे को अपनी सोट देता है और सोट को देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये फाइट असली सोट से होने वाली होती है और रे इस बैटल के लिए मान जाता है। उसके बाद वो और एल्बर्ट दोनों फाइट करने लगते पर रे एल्बर्ट पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है जिस वजह से एल्बर्ट की सोट उसके हाथ से छूट जाती है। फिर एल्बर्ट अपने पास्ट को याद करने लगता है। उसकी फैमिली को पहले से बड़े नोबल बहुत ही नीचे दिखाते और ये सब देखकर एल्बर्ट को बहुत ही गुस्सा आता, इसलिए उसने सोच लिया होता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपनी फैमिली को रैंक के ऊपर लेकर जाएगा। फिर एल्बर्ट अपने मैजिक पावर से रे पर अटैक करने लगता है लेकिन रे उस अटैक को सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एल्बर्ट रे से कहते हैं कि तुम जरूर नोबल फैमिली से होगे जो कि अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ अपनी पावर को भी सभी से छुपा कर रखा है। फिर एल्बर्ट को बताते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से और वो सोर्ड के साथ मैजिक भी यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद एल्बर्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज रे पर करता है लेकिन रे उस अटैक को अपनी सोर्ड से काट देता है और ये देखकर एल्बर्ट हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि रे ने उसके सबसे पावरफुल अटैक को ही खत्म कर दिया। फिर एल्बर्ट अपनी हार मान लेता है और रे अपने दोस्तों के पास आता है जहाँ एमिलिया रे से उसकी सच्चाई पूछती है और रे जैसे ही अपनी सच्चाई के बारे में सभी को बताने के लिए जा रहा होता है तभी सब ग्रेविटी मैजिक के नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर एक मास्क पहना इंसान आने लगता है जिसने की मैजिक का यूज किया था। उसके बाद वो अपने असली रूप में आता है और सबको पता चलता है कि वो इंसान टीचर ग्रे है।
टीचर ग्रे रे से कहती है कि तुम सभी से बहुत ही अलग हो और तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। रे को भी समझ में आ जाता है कि टीचर ग्रे ही वो स्पाई है और उन्होंने ही जंगल में उस मॉन्स्टर का यूज किया था। टीचर ग्रे बताती है कि वो इविल ऑर्गेनाइजेशन से और उन्होंने यहाँ पर एक बैरियर बनाया है जिससे कि बाहर का कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आ सकता है और उसके बाद रे पर अटैक करने लगती है। लेकिन रे उन सभी अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर ग्रे रे के दोस्तों पर अपने मैजिक से अटैक करती है। जिसे देखने के बाद रे अपने मास्टर की कई बातों को याद करने लगता है कि मुश्किल में वो अपनी पावर का यूज कर सकता है। जिसके बाद रे क्रोनो लॉक को एक्टिव करता है जिसकी पावर की वजह से वहाँ पर आइस आ जाता है। जिसे देखकर टीचर ग्रे हैरान हो जाती है। रे अपनी आइस ब्लेड का यूज करता है और उनके